है कि अगले साल जो गर्मी की छुट्टी होगी, आप देखी होंगी कि रक्षाबंधन की छुट्टी, तीज की छुट्टी, जुतिया की छुट्टी, ये सब सारी छुट्टी जो बहाल हो गई है, मुझे लगता है कि अगले बार भी गर्मी की छुट्टी उनकी अवश्य बहाल हो जाएगी और इस पर शिक्षा विभाग अवश्य सकारात्मक कदम। मुख्यमंत्री महोदय को कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान भी लिया और मुख्यमंत्री महोदय की कलम भी चली और शिक्षक आज राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के बिल्कुल करीब भी। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो पहल यह उठाया जा रहा है और जो व्यापक सुधार की दिशा में शिक्षा विभाग जो बढ़ा है आगे, इसके लिए मैं लगातार संघर्ष करते रहा हूं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी भी लगातार शिक्षकों के अधिकार के लिए लड़ाई को लड़ते रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तक जाके सारी बातों को वो पहुंचाते भी रहे हैं और इवन उनके नहीं रहने के बाद मैं जाके लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराते रहा हूं। और इधर आपने देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ही स्पष्ट निर्देश भी है शिक्षा विभाग को कि शिक्षकों का जो कार्य आपको लेना है वो हैप्पी इन्वायरमेंट में ही उनसे काम आपको लेना भी है। और इस क्रम में लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लगातार काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न हो या राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो या विद्यालय के समय का इशू जो भी हो, तो यह सब सारी प्रक्रियाएं बनी हुई है। आपको ज्ञात होगा कि 11 जून 2024 को मैं जाके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था और मैंने जाके उनको अवगत भी कराया था और ऐच्छिक स्थानांतरण प्रोविज़न पे मैंने अवगत कराया था और मैंने लिख के भी दिया था कि महिला हो, दिव्यांग हो, पति पत्नी हो या मानवीय आधार पे जिसको जो परेशानी हो, उन सारे शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न मिलना चाहिए। और आपको ज्ञात होगा कि 2020 की नियमावली में यह प्रोविज़न स्पष्ट रूप से बना हुआ था और 15 अगस्त 2020 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही गांधी मैदान में घोषणा भी किया था। जो हमारे पिताजी की जो मांग थी कि शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली दी जाए, वह सेवा शर्त नियमावली जब बनी थी, उस सेवा शर्त नियमावली में यह प्रोविज़न भी था। मैं जाके बस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया कि आपने इस प्रोविज़न को लागू किया है, अगर आपकी दृष्टि इस पे बन जाती तो कम से कम शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का प्रोविज़न मिलना शुरू हो जाता। और इस पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि मैंने जैसे ही उनसे कहा, उन्होंने यथाशीघ्र संज्ञान लिया और आप देख रही होंगी कि आज लगातार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शिक्षकों को सुविधा देने के लिए, छात्र छात्राओं की हित को देखते हुए लगातार शिक्षा विभाग काम कर रहा है। और मैं तो शिक्षा मंत्री जी को भी बधाई देता हूं और विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी बधाई देता हूं, जो उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। देखिए, ऐच्छिक स्थानांतरण शिक्षा को कई भागों में शिक्षकों को डिवाइडेशन कर दिया गया है, आप देख रही होंगी। और जो डिवाइडेशन हुआ है, कुछ शिक्षक हमारे बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली से आ गए, कुछ शिक्षक हमारे विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, कुछ शिक्षक हमारे नियोजित शिक्षक बनने जा रहे हैं और कुछ पुराने नियमित शिक्षक भी अभी आज की परिस्थिति में हैं। 600, 700, 1000 की संख्या में उनकी भी संख्या अभी है। तो वैसे सारे शिक्षकों के लिए आप देख रही होंगे कि शिक्षा विभाग जो है सबको एक साथ में बना के वह नियमावली को बना रहा है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। अधिक से अधिक मतलब जो संख्या 6 लाख, 6.5 लाख शिक्षकों की है, तो 6 लाख, 6.5 लाख में अधिकतम शिक्षकों को इसका लाभ अपना दिया जा सके, इस हिसाब से विभाग अपना काम भी कर रहा है। आप देखी होंगी कल ही जो छुट्टी को लेके भी लगातार विवाद चलते आ रहा था, वह सारी विवाद भी ख़त्म हो गया और लगातार अपर मुख्य सचिव ने अपने स्तर से भी देखा, सारी परिस्थितियों को देखा, सारी समीक्षाओं को उन्होंने किया और समीक्षा करने के बाद जो पूर्व की उनकी छुट्टी थी, 5-6 छुट्टियों को उन्होंने पुनः फिर से बहाल कर दिया। रक्षाबंधन की हो, तीज का हो, जुतिया का हो, जो लगातार महिला शिक्षकों की यह मांग थी, तो उनकी छुट्टियों को भी उन्होंने बहाल किया। अब मैं यह कहना चाहता हूँ वंदना जी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की जो भी समस्याएं रही है, उन समस्या को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में जब हम लोग लाए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अवश्य उनकी समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। आपको ज्ञात होगा जब 2006 में नियोजित शिक्षक की जब बहाली होकर आई थी, उसके बाद हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, शिक्षकों ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी
जिसका ही प्रतिफल रहा था कि शिक्षकों को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सौगात देते हुए उनको एक वेतनमान भी उन्होंने लागू किया था। और उसके बाद 2020 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ही देन है कि उनको सेवा शर्त नियमावली, सेवा निरंतरता का लाभ, ईपीएफ का प्रोविज़न और 15% वेतन बढ़ोतरी का भी प्रोविज़न किया गया था। यह 2020 की बात मैं बता रहा हूँ। और मेरे पिताजी का भी एक स्वप्न था, जो स्वप्न उन्होंने शिक्षकों के लिए देखा था, वो धीरे धीरे उस गति में जाके वो शिक्षकों के लिए वो स्वप्न भी पूरा होते जा रहा था। शिक्षकों की एक लंबित मांग यह भी थी कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, हमको नियोजन इकाई से अलग कर दिया जाए। इस पे भी मैंने जब जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान भी लिया और मुख्यमंत्री महोदय की कलम भी चली और शिक्षक आज राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के बिल्कुल करीब भी आ चुके हैं। उनको समझिए कि अब काउंसलिंग की प्रक्रिया उनकी पूरी हो चुकी है। 98% शिक्षक जो परीक्षा में शामिल हुए थे, 98% उनका रिजल्ट भी हासिल हुआ है। अब उनको जो है विभाग जो है शिक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा उनको देने जा रही है। अब मूल बात यह है कि शिक्षा विभाग को कुछ बातों को देखने की आवश्यकता है कि जैसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दिया था नवंबर महीने में, परीक्षा हो गया उनका फरवरी के महीने में। कुछ शिक्षक हमारे जो हैं कि जो सक्षमता परीक्षा किसी का दे पाए थे, उनकी भी सक्षमता 2 की परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होने जा रही है। मूल बात यह है वंदना जी कि जो हमारे शिक्षक नवंबर महीना में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और फरवरी महीने में शिक्षकों ने जब सक्षमता की परीक्षा जब दे दिया था, तो हम तो इस बार भी विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय को मिलके भी मैंने अवगत कराया है कि आपके विभाग के द्वारा जो नियमावली में एक एसीएस उस समय पूर्व के पाठक जी थे, जो उन्होंने जोड़ दिया था कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा तब मिलेगा जब आप परीक्षा पास कर जाइएगा और पदस्थापन होकर योगदान कर लीजिएगा, तब आपको दिया जाएगा। मैं जाके बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को और माननीय मंत्री महोदय को भी यह ध्यान भी आकृष्ट कराया हूँ कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच सकारात्मक है। उन्होंने उस समय ही जब नोटिफिकेशन जब जारी किया, उसी समय से उन्होंने कहा कि राज्यकर्मी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो छुट्टियों में कटौती हुई थी, गर्मी की छुट्टी में जो कटौती हुई थी, इस पे मैंने जाके विभाग को भी लिख के दिया था कि शिक्षक का ही सबसे बड़ा अधिकार होता है कि उनको गर्मी की छुट्टी मिलनी चाहिए। गर्मी इतनी व्यापक पड़ती है, आप देखे होंगे कि जब के पाठक जी का कार्यकाल था और के पाठक जी शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी नहीं दे रहे थे, उसके 2 दिन पूर्व ही मैं जाके सिद्धार्थ महोदय से जाके मैं मिला भी था, उनको मैंने ध्यान भी आकृष्ट कराया था। आपके मीडिया पे लगातार जो खबर चल रहा था, बच्चे गिर रहे थे, परेशानियां हो रही थी, उस परिस्थिति में जो है मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लिख के भी भेजा था मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव ने अपने स्तर से संज्ञान भी लिया और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने शैक्षणिक कार्यों को बंद किया था। उसके बाद जब एसीएस महोदय का परिवर्तन हुआ और जब सिद्धार्थ जी आए, तो मैं जाके उनसे मिला और हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव श्री विनय मोहन जी भी थे। और हम लोग जैसे ही वो अपर मुख्य सचिव बने और हम लोग जाके जब मिले, उनको मैंने सारी बातों का संज्ञान दिया, तो उन्होंने यथाशीघ्र कार्रवाई भी किया और उस समय उन्होंने विद्यालय को बंद भी किया, शिक्षकों की छुट्टी भी उन्होंने दी और विद्यालय का समय जो 6 बजे से 3:30 बजे तक 1:30 बजे तक चलता था, उस पे उन्होंने 6:30 बजे से 12:10 तक उन्होंने किया भी था। उन्होंने एसीएस महोदय ने हम लोगों के आग्रह पे यह संज्ञान भी लिया और सारी परिवर्तन भी उन्होंने की। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षकों के साथ जो उस समय के विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो गलती की, जो उनकी गर्मी की छुट्टी, जो उनके अधिकार है, उस अधिकार को उन्होंने मारा। मैं सबसे पहले जाके और उनको यह संज्ञान में दिया कि शिक्षकों के लिए अर्न लीव का प्रोविज़न होना चाहिए, उनको 33 दिन का अर्न लीव उनको मिलना चाहिए। यह मैंने लिखित रूप से भी मैंने मंत्री महोदय को भी दिया, अपर मुख्य सचिव को भी दिया और मुझे विश्वास भी है कि शिक्षा विभाग को इस कदम में सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। और जो कमेटी अभी बनाई गई है, उस कमेटी में हर रिपोर्ट्स को देखी जा रही है और हमने सुझाव भी दिया है उस कमेटी में। और मुझे लगता है कि अगले साल जो गर्मी की छुट्टी होगी, आप देखी होंगी कि रक्षाबंधन की छुट्टी, तीज की छुट्टी, जुतिया की छुट्टी, ये सब सारी छुट्टी जो बहाल हो गई है, मुझे लगता है कि अगले बार भी गर्मी की छुट्टी उनकी अवश्य बहाल हो जाएगी और इस पर शिक्षा विभाग अवश्य सकारात्मक कदम उठाएगा।